वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छठ के बाद दिल्ली में स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद थामी झाड़ू, कहा पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी। छठ महापर्व की भव्यता के बाद अब दिल्ली सरकार ने सफाई और स्वच्छता का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कश्मीरी गेट के पास यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर घाट परिसर की सफाई में जुटी और सफाई कर्मियों व स्थानीय टीमों के साथ मिलकर अभियान में हिस्सा भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर बड़े पर्व के बाद राजधानी में सफाई अभियान चलाती है ताकि उत्सव के बाद शहर की सुंदरता और स्वच्छ बनी रहे। उन्होंने कहा, हर उत्सव तभी पूर्ण होता है जब उसके बाद हमारा परिवेश भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर दिखे। स्वच्छता एक दिन का काम नहीं बल्कि साल भर चलने वाली आदत है, जिसमें सरकार और जनता दोनों की बराबर भागीदारी जरूरी है। सावधान, भीषण जाम का अलर्ट, जाने कहां होगा ट्रैफिक और कौन से डायवर्जन पॉइंट है तैयार। दिल्ली वासियों को अगले 4 दिनों तक भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रोहिणी इलाके में विशेष कार्यक्रम के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही पर असर रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों से बचें और यात्रा पहले से प्लान करें। स्वर्ण जयंती पार्क और इसके आसपास का इलाका 31 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेगा। भगवान महावीर रोड, KNK मार्ग और जुड़ी सड़कों जैसे HL परवाना रोड, बावना रोड, कंझावला रोड और दहिया बादशाह मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। इन सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। निवासियों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। दिल्ली अब रहने लायक नहीं, कृत्रिम बारिश का परीक्षण भी नहीं ला सकता राहत, जाने आज का AQI। दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। दिवाली के बाद से हवा में जहर घुला हुआ है और AQI ज्यादातर इलाकों में 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। बुधवार 29 अक्टूबर सुबह भी हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। लोगों को सांस लेने में अभी भी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन ग्रैब 2 के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। नॉन BS6 गाड़ियों की एंट्री रोक दी है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी वेरी पुअर श्रेणी में बनी हुई है। 29 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई और वजीरपुर में AQI 327, पूसा में 297, शादीपुर में 253, मुंडका में 315, अशोक विहार में 301, द्वारका सेक्टर 8 में 308 और रोहिणी में 320 और सीरी फोर्ट में 326 दर्ज किया गया। क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश, सामने आई वजह। दिल्ली में प्रदूषण कम करने और कृत्रिम बारिश कराने के प्रयास के तहत मंगलवार को किए गए क्लाउड सीडिंग की ट्रायल के बाद भी असर देखने को नहीं मिला। IIT कानपुर की रिपोर्ट में कारण बताया गया है कि नमी की कमी की वजह से दिल्ली NCR में क्लाउड सीडिंग का असर नहीं हो पाया। IIT कानपुर की टीम ने बताया कि आज 2 उड़ानें की गई है और कुल 14 फ्लेयर्स बादलों में छोड़े गए हैं। हालांकि बादलों में नमी बहुत कम, लगभग 10 से 15% होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को NCR में केवल 0.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी कम नमी के साथ क्लाउड सीडिंग से बारिश होना लगभग असंभव था। नमो भारत ने फेस्टिवल सीजन में बनाया नया रिकॉर्ड, चौंका देगा एक दिन में सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा। दिवाली से लेकर छठ उत्सव तक इस फेस्टिवल सीजन में नमो भारत ट्रेन इस क्षेत्र के हजारों यात्रियों के लिए यात्रा का पसंदीदा माध्यम बनकर उभरी है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच क्रियान्वित भारत के नमो भारत कॉरिडोर ने त्योहारों की भीड़ के दौरान अपनी तेज गति, सुरक्षित और आरामदायक सेवादार लोगों की यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। दिवाली देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है और जिसके साथ ही त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसमें आते हैं भाई दूज और गोवर्धन पूजा। इस अवसर को पूरी खुशी और उल्लास से अपनों के साथ मनाने के लिए लोग लंबी दूरी तय करते हैं। परिवार, दोस्त और समुदाय एक साथ आते हैं। छठ के बाद अब कम होने लगा पानी, दिल्ली में कैसे साफ रहेगी यमुना नदी।
छठ पूजा में श्रद्धालुओं को साफ पानी मिल सके, इसके लिए हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज से पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर का पानी रोककर यमुना में डाला गया। 21 अक्टूबर से पहले यमुना में 3000 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा था। उसके बाद यह बढ़कर 4500 क्यूसेक से लेकर 10,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। इससे दिल्ली में यमुना के प्रदूषण में कमी आई। कालिंदी कुंज में झाग की समस्या के समाधान के लिए कई दिनों तक रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। इससे पिछले वर्षों की तरह व्रतियों को जहरीले झाग में खड़ा होकर अर्घ नहीं देना पड़ा। साफ पानी मिलने से श्रद्धालु खुश थे, लेकिन आने वाले दिनों में यमुना में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से जुड़े मामले में अमेरिकी व्यवसायी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। दिल्ली में हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से संबंधित अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के एक मामले में अमेरिकी व्यवसायी का सीबीआई जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिकी व्यवसायी सी एडमंड्स एलन की गवाही दर्ज करने की केंद्रीय जांच एजेंसी को अनुमति दे दी है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने नोट किया है कि ओएसए प्राप्त सुरक्षा उपायों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जा रहे मुकदमों या साक्ष्यों पर रोक नहीं लगाता। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल से गोपनीयता सामग्री लीक होने की ट्रायल कोर्ट की आशंका को काल्पनिक बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। तेंदुए की दहाड़ से दहशत में दिल्ली का इलाका, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ने 3 जगह लगाए पिंजरे। बाहरी दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास तेंदुए की उपस्थिति के आभास के बाद वन विभाग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल सोमवार दोपहर तेंदुए के हमले में एक गोवंशी की मौत के बाद वन विभाग ने मंगलवार को क्षेत्र में सर्च अभियान आरंभ कर दिया है। सर्च अभियान में वन विभाग 3 टीम लगातार 24 घंटे तेंदुए की तलाश कर रही है। साथ ही वन विभाग ने डीडी यमुना बायोडायवर्सिटी व आसपास के खेतों में कई पिंजरे भी लगाए हैं। गत जनवरी माह में अब तक ग्रामीणों को तेंदुआ कर बार नजर आ चुका है, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया है। क्षेत्र में तेंदुए को लेकर भय का माहौल दिल्ली में नशा तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 1.6 करोड़ की ड्रग्स की बरामद। राजधानी दिल्ली में नशे का धंधा चला रहे एक गिरोह का पूर्वी जिले के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड में भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 121.58 किलोग्राम गांजा और 600 ग्राम स्मैक बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 कार भी बरामद की है। पुलिस ड्रग्स की कीमत 1.6 करोड़ रुपए बताई है। तस्करों की पहचान गिरोह के सरगना नादिर उर्फ साहिल, इसके साथ ही अर्शु, तरक्की, नवील, तालिब, अमान और अरीब के रूप में हुई है। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने लिया बड़ा फैसला, अब 621 सरकारी स्कूलों में निजी एजेंसियां करेगी सफाई। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठा है। शिक्षा निदेशालय ने 621 और सरकारी स्कूलों में निजी सफाई सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 117 स्कूलों में व्यवस्था लागू थी। अब राजधानी के सैकड़ों और विद्यालय निजी एजेंसी के जरिए साफ सफाई करवाएगी। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी सरकारी स्कूलों में उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के रणहोला में कैब ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या, सनसनीखेज वारदात से फैली दहशत। राजधानी दिल्ली में फिर से सनसनीखेज वारदात हो गई है। दिल्ली के रणहोला थाना क्षेत्र में चाकू से वार करके कैब चालक की हत्या कर दी गई है। कैब चालक का नाम मनीष बताया गया है। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने कैब चालक की हत्या को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जांच के बाद ही हत्या का कारण सामने आ सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दिल्ली में व्यापारी से लूट और फायरिंग करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, खुले कई बड़े राज। दिल्ली में करोल बाग के व्यापारी पर फायरिंग कर 18 लाख नकद और उसका मोबाइल फोन लूटने वाले कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मध्य प्रदेश इंदौर के विकास जैन के रूप में हुई है। वह इससे पहले 30 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में भी भगोड़ा घोषित था। कारोबारी के लूट के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जमानत मिलने के बाद वे फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदलता रहा। वे पिछले 2 वर्षों से इंदौर में रह रहा था और प्रतिष्ठित बैंकों के कई डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के लिए काम भी कर रहा था।
बढ़ता वायु प्रदूषण ब्रेन के लिए गंभीर खतरा, इस रिपोर्ट ने लोगों को टेंशन में डाला। राष्ट्रीय राजधानी की गिरती वायु गुणवत्ता अब केवल फेफड़ों के लिए ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये तस्वीर दिखी है। द लेटेस्ट टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में प्रकाशित हरियाणा वैश्विक अध्ययन ने बताया कि वायु प्रदूषण विशेषकर PM 2.5 अब विश्व भर में स्ट्रोक से होने वाली कुल मौतों का लगभग 15% तक जिम्मेदार है। चांदनी चौक सीलिंग मामले में व्यापारियों ने बनाई 9 सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत। दिल्ली के चांदनी चौक में सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के लिए बीच व्यापारियों ने मामले को लेकर 9 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका नाम सील हो चुका है। संपत्तियों को डी सीलिंग कराने की दिशा में प्रयास। MCD ट्रिब्यूनल में 62 मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कराने और सीलिंग नोटिस मामले में व्यापारियों को कानूनी सहायता पहुंचाना है। मंगलवार को सीलिंग मामले को लेकर स्थानीय प्रवीण खंडेलवाल के साथ चांदनी चौक के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लंबी बैठक की, जिसमें विस्तार से सीलिंग के कानूनी पहलुओं और आगे के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल सवार को बातों में उलझाकर उसके बैग से 102 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करने वाले 2 बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दिलशाद गार्डन के साहिल और शाहदरा के अनिकेत के रूप में हुई है। उपयुक्त राजा भाटिया के मुताबिक 15 अक्टूबर को पीताम्बर सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वे सोने के आभूषण कूचा महाजनी से खरीदकर दंगल मैदान पार्किंग से अपनी बाइक लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर बैग चेक किया तो उसकी जेब खुली हुई थी और ज्वेलरी बॉक्स में रखे आभूषण गायब थे। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद डॉक्टर सुशील गर्ग मुक्त, DMA ने बताया सत्य की जीत। 9 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक डॉक्टर सुशील गर्ग को भ्रूण लीक जांच के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि कड़कड़ोमा न्यायालय ने 17 अक्टूबर को उन्हें पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 तथा भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं से पूरी तरह दोष मुक्त घोषित किया है। मामला वर्ष 2016 का है, जब हरियाणा के रोहतक जिले की एक टीम ने दिल्ली में डॉक्टर गर्ग के क्लिनिक पर छापा डाला था। शिकायतकर्ता डॉक्टर कुलदीप सिंह ने भ्रूण लिंग की जांच के लिए आरोप लगाए थे, परंतु न्यायालय ने पाया कि हरियाणा टीम को दिल्ली में छापा मारने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी का बयान दर्ज नहीं किया गया और न ही किसी दस्तावेज से अधिनियम के उल्लंघन का कोई प्रमाण मिला। गजब हो गया, क्लाउड सीडिंग हुई दिल्ली में, पर बूंदों की फुहारों से भीगा यूपी का ये शहर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों से घिरे आसमान में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बुराड़ी के आसपास उत्तर पश्चिमी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के 2 परीक्षण किए। बताया कि दोनों परीक्षणों में कुल 16 फ्लेयर से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों का परीक्षण बादलों में छोड़ा गया। हालांकि दिल्ली में वर्षा एक बार भी नहीं हुई, खासकर उन इलाकों में जो इस उड़ान के मार्ग में थे। इसके विपरीत कुछ बूंदें पड़ी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। 27 साल बाद बनी भाजपा की दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती, चुनाव में आप बीजेपी में होगी कांटे की टक्कर। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इससे एक बार फिर से दिल्ली के राजनीतिक माहौल में गर्माहट आने लगी है। भाजपा व आम आदमी पार्टी दोनों ने इसका स्वागत करते हुए जीत का दावा किया है। भाजपा के लिए इस चुनाव का विशेष महत्व, क्योंकि 27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के बाद ये उसकी पहली चुनावी परीक्षा है। उपचुनाव वाले वार्डों में शालीमार बाग भी शामिल है। यहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद थी। इन 12 में से 9 वार्डों पर भाजपा और 3 पर आपका कब्जा था। कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद पिछले वर्ष मई से भी द्वारका बी वार्ड में कोई पार्षद नहीं है। वहीं फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता सहित 8 पार्षदों ने जीत प्राप्त की थी। आपके भी 3 पार्षदों के विधानसभा पहुंचने से रिक्त हुए वार्डों में उपचुनाव होना है। दिल्ली के 3 हॉटस्पॉट सड़कों पर बिछी 60 लाशें, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट। 20 साल बाद भी सवाल, गुनहगार कौन? दिल्ली में आज ही के दिन 20 साल पहले सिलसिलेवार 3 ब्लास्ट हुए थे। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले धनतेरस की शाम आतंकियों ने राजधानी को निशाना बनाया था। 3 जगहों पर हुए सीरियल धमाकों में 67 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हो गए थे। इन आतंकी हमलों की 20वीं बरसी पर हमारी टीम ने इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।
गाजियाबाद में चोरों के गिरोह का भांडाफोड़, मुठभेड़ में 3 अपराधी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने विजयनगर स्थित नए बस अड्डे के पास ऑटो रिक्शा सवार 3 लोगों को रोकने का प्रयास किया। रुकने के बजाय ऑटो सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तो बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें जिला HMC अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे सवारियों को उठाने के बाद पुलिस जांच का डर दिखाते हैं और फिर उनके बैग व अन्य सामान लेकर फरार हो जाते हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने एक महिला और 3 बच्चों को ऑटो रिक्शा में जबरन बिठा लिया था और उनके जेवर उतारवा लिए थे। बदमाशों के पास से 3 अवैध तमचे, 11,000 रुपए और 3 कारतूस भी बरामद हुए। दिल्ली में MCD उपचुनाव का बजा बिगुल, 12 सीटों पर इस दिन होगा मतदान। राजधानी दिल्ली में MCD की 12 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को मतदान की तारीख घोषित की है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इन 12 में से 11 सीटें इस साल पार्षदों के विधायक चुने जाने के कारण खाली हुई थी, जबकि द्वारका B वार्ड की सीट पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में कमलजीत सहरावत के साथ चुने जाने के बाद खाली हुई थी। गौरतलब है कि शालीमार बाग सीट भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधायक चुने जाने के कारण उपचुनाव में खाली हुई थी। दिल्ली में पुलिस की वर्दी में डकैती, 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के श्रृंगारनगर में क्राइम ब्रांच ने फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती करने वाले 3 कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बलजिंदर सिंह, सर्वजीत और सुरेंद्र के रूप में हुई है। बलजिंदर पर 52 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने उन्हें श्रीगंगानगर में हुई एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया है, जहां वे पुलिस की वर्दी में घर में घुसे थे। UPSC भर्ती की हत्या के बाद नया खुलासा, लैपटॉप में मिले चौंकाने वाले तथ्य, पुलिस और परिवार हैरान। तिवारपुर के गांधी विहार इलाके में UPSC छात्र रामकेश की हत्या की जांच में पुलिस ने कई राज खोले हैं। जांच के दौरान पुलिस को उसके लैपटॉप से कम 15 युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। माना जा रहा है कि उसे ऐसी सामग्री स्टोर करने का शौक था। ये आदत उसकी हत्या का कारण बनी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने मीडिया से जानकारी साझा की है। हालांकि उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा भंटिया ने इसे इनकार किया है और कहा है कि लैपटॉप की FSL जांच करानी होगी। उन्होंने कहा कि FSL रिपोर्ट के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। दिल्ली रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए DDA ने दिए 40 करोड़, अब पेड़ों की कटाई पर लगेगी लगाम। दिल्ली के संरक्षित रिज क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए 40.13 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामे में जानकारी दी है। वृक्षारोपण के लिए भूमि की भी पहचान कर ली गई है। मैदान नगरी स्थित केंद्रीय अर्धसैनिक बल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल तक जाने वाले सड़क को चौड़ा करने के लिए रिज क्षेत्र में पेड़ काटे गए थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1670 पेड़ काटे गए, जबकि DDA ने 642 पेड़ काटे जाने का दावा किया था। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के संपर्क में थे दोनों भाई। ISI का जासूस आदिल हुसैनी दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने व जाली दस्तावेज का उपयोग करके कई भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में जासूस आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया है। ISI के लिए जासूसी कर रहे आदिल हुसैनी को सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आदिल हुसैनी के भाई अख्तर हुसैनी को भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर चुकी है। उसी से पूछताछ के आधार पर मुंबई पुलिस की सूचना पर स्पेशल सेल ने आदिल को भी गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने भी संपर्क होने की जानकारी मिली है, जिससे केंद्रीय एजेंसियों के अलावा स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस दोनों भाइयों को 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।